ये स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। अब उसी में कंटिन्यूएशन में हम कर रहे थे अपना बार ग्राफ्स बनाने का। यहाँ तक हम कर चुके हैं। कलर हमने डिफरेंट सेलेक्ट करके देख लिया, ठीक है। अब इसी को हम दोबारा से इसी कोड को कॉपी करते हैं। अब हम विड्थ भी अलग सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे हमने विड्थ भी सबकी कॉमनली हमने सबकी 0.4 कर दी थी, विड्थ भी हम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि विड्थ को भी आपको एक सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। आइदर यू कैन मेक अ लिस्ट और यू कैन मेक अ टपल। तो पहले की जैसे मैंने 0.4 दे दी, अगले की मैंने 0.6 दे दी। 5 हैं तो 5 विड्थ मुझे देनी पड़ेंगी। 0.9, 0.2 और 1 दे के देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। 1 2 3 4 5 विड्थ हो गई। अब हम इसको रन करते हैं। कलर्स वही हैं, रेड और कौन से कलर होते हैं, पिंक। देखते हैं इसको समझ आता है कि नहीं। यस, तो अब देखो कलर ले लिया उसने, रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो। एंड विड्थ उसने क्या सेट कर दी, पहले वाली की 0.4, सेकेंड की 0.6, तीसरी की 0.9, चौथी चंडीगढ़ वाली 0.2 एंड देन लास्ट 1, ठीक है, 1.0। तो कहने का मतलब ये, इसलिए कोडिंग मैंने आपको दिखाई कि आप विड्थ भी अलग अलग सेट कर सकते हो एक एक बार की, और कलर भी अलग अलग सेट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप कलर और विड्थ नहीं लिखते तो वो तो जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, जो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया था आपको याद होगा, ब्लू कलर का, वही बन जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वाली विड्थ और बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो कलर है वही ले लेगा वो, ठीक है। और अगर आप सिंगल कलर और सिंगल विड्थ लिखते हो, जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में किया, एक कलर हमने लिख दिया रेड और एक विड्थ हमने लिख दी 0.4, तो सभी पाँचों बार्स पे वही एप्लीकेबल हो जाएगा। जब आप अलग अलग लिखते हो तो वो अलग अलग बार्स पे एप्लीकेबल होता है, और अगर आपने अलग अलग देना है तो फिर आपको उतनी ही वैल्यूज़ लिखनी है जितने बार्स होंगे। तो ये हमारा बार्स वाला काम हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बार्स में और क्या है, हाँ, एक कल मैंने हॉरिजॉन्टल बार की भी बात करी थी। यही बार्स को हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। इसी कोड को वापस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ बार की जगह हम क्या लिख देंगे, एच बार, सॉरी, हॉरिजॉन्टल बार के लिए हम लिखते हैं बार एच, एच बार नहीं, बार एच। और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये बार्स हॉरिजॉन्टल बने। क्या हो गया, कुछ एरर आ गया। दोबारा इसको देखते हैं एक बारी क्या दिक्कत आ रही है। वैसे तो वो विड्थ में कह रहा है, विड्थ एक्सेप्ट नहीं करता शायद, बार एच विड्थ की डिफरेंट वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करता होगा एज़ पर एरर जो मुझे समझ आ रहा है। हाँ, वो कह रहा है, देखो लास्ट में एरर क्या कह रहा है, बार एच गॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर आर्ग्यूमेंट विड्थ। तो इसका मतलब कि वो विड्थ में अलग अलग वैल्यूज़ हम नहीं दे सकते बार में। हम विड्थ वाला जो पॉइंट है इसको हटा ही देते हैं, या फिर एक ही वैल्यू दे देते हैं। तो इससे अच्छा हम हटा ही देते हैं, कलर्स रहने देते हैं बार एच के लिए। हम देखते हैं अब रन करता है। यस, अब रन कर रहा है। मीन्स कि आप हॉरिजॉन्टल बार्स में आप अपनी मर्ज़ी के विड्थ नहीं सेट कर सकते, बट येस आप हॉरिजॉन्टली कलर्स अलग अलग दे सकते हो। और हॉरिजॉन्टल बार का क्या मतलब है, स्लीपिंग लाइन्स, लेटी हुई लाइन्स आपको बार्स नज़र आएंगे लेफ़्ट टू राइट। और वर्टिकल बार्स में क्या हुआ था, आपको स्टैंडिंग बार्स नज़र आ रहे थे, ये वाले, ठीक है। तो ये सेम है बिल्कुल, ओनली डिफरेंसेस कि बार्स जो हैं आपके वो हॉरिजॉन्टल हो गए हैं, पहले वही बार वर्टिकल थे। तो इसमें सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, दैट इज़ बार एच। जो फंक्शन हमने यूज़ किया वो फंक्शन चेंज हो गया है, बार एच फंक्शन हो गया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपने। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। बार्स में इतना ही है शायद। देन एक बार मैं देख लेती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, विड्थ हमारा हो गया, कलर्स हमारे हो गए,
यस। अब हम आगे चलते हैं। मल्टीपल बार्स हम बना सकते हैं। एक नया कंसेप्ट ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, मल्टीपल बार्स मतलब कि एक ही ग्राफ में, अभी तो जैसे ये एक ही बार बना, तो वापस हम अपना एक बारी वो वर्टिकल वाला देखते हैं, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। बार एच हटा के मैं सिर्फ बार कर रही हूँ इसको, एंड देन आई एम रनिंग इट। ठीक है, ये सीधे वाले बार्स आ गए। अच्छा, विड्थ भी एक बारी हम ऐसा करते हैं, इन सब के कलर्स भी हम ये सब हटा ही देते हैं यहाँ से। इनफैक्ट ये सारी ये फीचर्स हमने हटा दिए। डिफ़ॉल्ट कलर और डिफ़ॉल्ट विड्थ हम चाहते हैं कि वो ले ले। फिर मुझे आपको मल्टीपल बार्स, हाँ अब ब्लू बार्स आ गए और डिफ़ॉल्ट विड्थ ले ली इसने। ठीक है, अभी आप देखो इसमें, इसी कोड को मैं दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ नीचे। हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, दो लिस्ट C और P। अब मैं क्या करती हूँ कि एक और लिस्ट बनाती हूँ यहाँ पे X नाम की। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं 30,000, ये मैंने ले लिया 20,000, ये मैंने ले लिया 10,000, ये ले लेते हैं 8,000, ये 14,500। ठीक है, तो मेरी अब 3 लिस्ट हो गई। अब क्या हम करेंगे, अब हम इसी चार्ट के अंदर 2 बार ग्राफ्स बनाएंगे, PYP डॉट बार। एक हमने जो बार ग्राफ बनाया था C और P का बनाया, अगला हम बनाने वाले C और X का। मतलब सिटीज़ तो वही रहेंगी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ और कांगड़ा, लेकिन दिल्ली के लिए वो क्या वैल्यू लेगा 30,000, मुंबई के लिए क्या लेगा 20,000 सेकेंड बार में। अब क्योंकि मैंने और कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, तो इसी बार के ऊपर ही सेकेंड बार ओवरलैप करेगा, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इसका भी डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होगा, इसका भी ब्लू होगा। तो इसको हम एक कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर ले लेते हैं रेड। वो सिर्फ इसलिए किया मैंने ताकि आपको जो CX वाला बार है जो CP के ऊपर आएगा, पहले CP वाला बनेगा उसके ऊपर, क्योंकि पहले मैंने CP वाली लाइन लिखी है, फिर CX वाला बार बनेगा। ठीक है, लेकिन वो आपको दिखेगा कैसे, जब हम उसका कलर चेंज कर देंगे। अभी हम रन करते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, अब आपको एक ही चार्ट के अंदर 2 बार ग्राफ दिख रहे हैं, एक रेड वाली लाइन है पूरी और एक ब्लू वाली लाइन है। अब पहले हम देखते हैं बार C, P को समझते हैं। C, P मतलब दिल्ली 50,000 पे, वो तो जो हमारा बेसिक था, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। दिल्ली 50,000 पे, मुंबई 70,000 पे, हैदराबाद 30,000 पे, चंडीगढ़ 10,000 पे, ये था हमारा। ठीक है, फिर हमने कर दिया बार C, X। C, X क्या किया हमने, कलर उसका ले लिया हमने रेड। अब X की वैल्यूज़ देखो, दिल्ली की 30,000, रेड देखो 30,000 पे रुका हुआ है, मुंबई में 20,000, रेड 20,000 पे रुका हुआ है, हैदराबाद में 10,000, तो हैदराबाद वाला जो रेड है वो 10,000 पे रुक गया। फिर चंडीगढ़ में 8,000। तो इस तरह से इसको करवाने का सिर्फ एक मतलब था कि हाउ कैन यू पुट या ड्रॉ मल्टीपल बार्स ऑन अ सिंगल चार्ट। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका भी है। अभी तो ओवरलैप कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ओवरलैप करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक वैल्यू है हमारी, जो X वाली वैल्यू है, उसको थोड़ा सा हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे 2 बार्स बनाने का मेरा ये मतलब था कि आपने कई बार देखा होगा कि अभी बताती हूँ आपको। जैसे मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरा पहला बार है, इसका मैं लेबल रख देती हूँ एक, दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ किड्स करके, और जो दूसरा है उसका लेबल रख देती हूँ, दिस इज़ द पॉपुलेशन फॉर एडल्ट्स। सिंगल कोट्स ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार दिखाते भी हैं कि रेड कलर जो है वो किड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो एडल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये तो अभी सिर्फ मैंने लेबल सेट कर दिए। मुझे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी इसमें, PYP डॉट लेजेंड। लेजेंड इज़ अ प्रॉपर्टी